नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मुझे शेफ शॉप में काम करते हुए 15 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अभी मैं आरटीओ डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में पैकेज रिटर्न आने के बाद उसको दोबारा भेजने की क्या प्रक्रिया होती है, उसका एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि पैकेज हम रिटर्न कम से कम कंपनी में हो, इसके लिए आप और हम मिलकर क्या प्रोसीजर कर सकते हैं जिससे कि हमारे पैकेज रिटर्न कम से कम हो। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के पैकेज रिटर्न आते हैं। पहला कोरियर रिटर्न जो निम्नलिखित कारणों के कारण रिटर्न होते हैं। रॉन्ग ओटीपी पिन कोड के कारण, ओटीपी ना मिलने के कारण, कुछ केस में क्लाइंट कोरियर बॉय से कहता है कि हमें पैकेज खोल कर दिखाओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके वजह से भी पैकेज रिटर्न आता है, क्योंकि कोरियर बॉय कभी भी ओपन डिलीवरी आपको नहीं देगा। कभी कंसाइनी आउट ऑफ स्टेशन होता है, हाउस लॉक मिलता है, इसलिए भी पैकेज रिटर्न हमारे पास वापस हो जाता है। कंसाइनी का फोन नंबर ना मिलने के कारण भी पैकेज रिटर्न होता है, या फिर कंसाइनी किसी और एड्रेस से शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए भी पैकेज हमारे पास रिटर्न आ जाता है। ये तो थे कोई रिटर्न के मेन कारण। दूसरे जो पैकेज हमारे पास रिटर्न आता है वो होता है कस्टमर रिटर्न, यानी जो पैकेज आप लोग हमें बुक करके वापिस हमें करते हो, जिनके रीजन इस प्रकार है। साइज बदलने के लिए, जैसे कि आपको कोई जीन्स 36 की मिली, आपको 38 की चाहिए या कोई और साइज चाहिए, इसलिए भी हमारे पास आप पैकेज वापस करते हो। या फिर कलर चेंज, साड़ी का कलर या फिर सूट लेंथ का कलर चेंज करने के लिए भी आप हमें पैकेज वापस कर देते हो। या कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आपको पैकेज मिलता है, इसलिए भी आप हमें पैकेज वापस कर देते हो। ये थे कस्टमर रिटर्न के मेन कारण। पैकेज रिटर्न आने के बाद उसको दोबारा भेजने के लिए हमारी क्या प्रक्रिया होती है, इसको आपको मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट में शेयर कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। कोई भी पैकेज हम तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हमारे पास एनडीआर टीम का अप्रूवल आता है कि ये पैकेज हम ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। अगर कोई पैकेज कुरियर वाला हमें विदाउट अप्रूवल के पैकेज लेके आता है हमारे पास, तो हम उसको क्लाइंट को रीअटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं। जैसे ही पैकेज हमारे पास वापस आता है, सबसे पहले हम उसका वेट चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेट में हमने कोरियर वाले को पैकेज हैंडओवर किया था, उसी वेट में हमें वो पैकेज वापस कर रहा है या नहीं। अगर उस पैकेज में हमें वेट का अंतर लगता है, तो उसको खोलते वक्त हम उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि कोई आइटम हमें कम रिसीव हो तो उसका हम कोरियर वालों को डेबिट कर सकें। पैकेज खोलने के बाद जो पैकेज में इनवॉइस होती है, उसका आइटम के साथ मिलान होता है कि ये पूरी आइटम हमें रिसीव हो रही है या नहीं है। कुछ पैकेज आप लोगों से हमें ऐसे ही मिलते हैं जिस पर ना तो कोई ऑर्डर नंबर होता है, ना ही लॉग आईडी होती है। तो इस केस में हम कस्टमर सेंडर को या फिर अपलाइन को फोन करके उनका ऑर्डर नंबर अपडेट करते हैं और आखिर में पैकेज को सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है रिटर्न। पैकेज रिटर्न लगने के बाद हर पैकेज की पे क्लाइंट को फोन जाता है कि इस रीजन से कोरियर वालों ने हमें ये पैकेज कंपनी में वापस किया है, ये रीजन ठीक है या नहीं। अगर क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि मुझे दूसरे एड्रेस पर पैकेज भेजो, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल में एड्रेस चेंज कीजिए, उसके बाद आपका हम पैकेज दोबारा से भेज देंगे। क्लाइंट का न्यू एड्रेस और पिन कोड अपडेट हो जाने के बाद हम उसको दोबारा पैकेज भेजने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर क्लाइंट कॉन्टेक्टेबल नहीं है, तो हम अपलाइन या फिर सीनियर के थ्रू बात करके क्लाइंट का पैकेज वापस भेजने के लिए रेडी करते हैं। जो पैकेज हमारे पास साइज या कलर की वजह से वापस आते हैं, उनको क्लाइंट से साइज और कलर पूछकर दोबारा भेजने के लिए रेडी किया जाता है। और इन सब का प्रोसीजर होने के बाद इनवॉइस जनरेट होती है और हमारा जो डिस्पैच सेंटर है
उस पर मेल की जाती है कि इन पैकेजों को आज सेम डे पर क्लाइंट को दोबारा से वापस भेज दिया जाए। पैकेज रिटर्न में हमें क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस आते हैं, उनका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। गलत पिन कोड या नियर बाई का पिन कोड डालने की वजह से हमारे पास पैकेज रिटर्न आते हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप केवल एक्चुअल पिन कोड ही अपने शिपिंग एड्रेस में डालें, ना कि कोई नियर बाई पिन कोड। इससे क्या होगा कि आपका पैकेज वापस आएगा और दोबारा चेंज कराने के बाद ही भेजा जाएगा एड्रेस। इनकम्प्लीट एड्रेस, कुछ केस में ऐसा होता है कि शिपिंग एड्रेस में फुल एड्रेस नहीं होता है, तो जब भी आप अपना शिपिंग एड्रेस डालें तो उसमें फुल एड्रेस और लैंडमार्क जरूर डालें। मोबाइल नंबर नॉट वर्किंग भी एक रिटर्न आने का कारण है, तो जब भी अपना शिपिंग एड्रेस मोबाइल नंबर डालें तो एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालें, नहीं तो आपका पैकेज रिटर्न आ जाएगा। कंसाइनी शिफ्टेड, ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट का एड्रेस चेंज हो जाता है या तो किसी और एड्रेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब भी आप ऑर्डर करने के बाद अपना नया एड्रेस चेंज करते हैं तो हमें इमीडिएटली मेल के थ्रू इन्फॉर्म करें, ताकि हम आपके नए एड्रेस पर ही पैकेज भेज सकें, वो रिटर्न ना आए। कुछ केस में क्लाइंट कहते हैं कि हमें ओपन डिलीवरी लेंगे, हमें पैकेज खोलकर दिखाओ तब हम पैकेज एक्सेप्ट करेंगे। तो इस केस में आपको बताना चाहूंगा कि कोरियर बॉय आपको कभी भी डिलीवरी ओपन पैकेज की नहीं देगा। इसके लिए आपको किसी पैकेज में डाउट लगता है तो आप उसको खोलते वक्त उसकी वीडियो बना लें, ताकि कोई आइटम आपको शॉर्ट मिलती है तो आप हमें उस वीडियो को शेयर करें और ताकि हम उसको दोबारा उसको भेज सके अगर कोई शॉर्ट आइटम है तो। कुछ पैकेज हमारे पास विदाउट डिटेल ऑर्डर नंबर, लॉग आईडी और मोबाइल नंबर के होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पैकेज आप हमें वापस करें तो उसमें लॉग आईडी, ऑर्डर नंबर या मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करें, अदरवाइज आपका पैकेज पेंडिंग हो जाएगा, हम उसको दोबारा नहीं भेज पाएंगे। तो हमेशा अपना लॉग आईडी और ऑर्डर नंबर जरूर मेंशन करें। और एक मोस्ट जो हमें प्रॉब्लम आती है कि रॉन्ग आइटम हमें रिटर्न होती है पैकेज में। जिस ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्डर में बर्गोइन सूट लेंथ का सूट लेंथ है, पर हमें उस ऑर्डर के अगेंस्ट विमल का सूट लेंथ या फिर कोई और अदर सूट लेंथ मिलता है, जो कि इस ऑर्डर में होता ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई भी आइटम हमें आप वापस करते हो तो उस ऑर्डर की ही आइटम हमें वापस करो, ना कि किसी और आइटम को या कोई पुरानी आइटम को जो पुरानी हो चुकी है उसको ना भेजे, उसी ऑर्डर की ही आइटम हमें आप वापस भेजें। ये आपकी मुझसे रिक्वेस्ट है। और पैकेज को रिटर्न हमारे कम से कम हो, और इसके लिए आप हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं और हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट आपको बताना जा रहा हूं। कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करें साइज और कलर के रिगार्डिंग, तो सावधानी पूर्वक अपना साइज और कलर चूज करें, ताकि आपको अननेसेसरी वो पैकेट वापस ना भेजना पड़े और हमको फिर दोबारा उसको ना भेजना पड़े। और कोई भी कलर, साड़ी या सूट लेंथ के रिगार्डिंग आपको अगर जब भी पैकेज आपको मिलता है उस डेट के 60 डेज के अंदर ही आप कलर और साइज के लिए हमें पैकेज वापस करें। 60 डेज के बाद अगर कोई आप पैकेज हमें वापस करते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको मैं स्पेशली इस केस के लिए बता रहा हूं, 60 डेज के अंदर ही अपना आप कलर और साइज के रिगार्डिंग हमें वापस पैकेज करें। स्पेशली जो कॉम्बो पैकेजेस हैं जिसमें साड़ी और सूट लेंथ सिलेक्शन के ऑप्शन नहीं अवेलेबल हैं, उसमें साड़ी और सूट लेंथ का कलर चेंज नहीं होगा। जो इमेज साइट पे दी गई है, हम कंसेप्ट शॉप साइट पे जो इमेज दी गई है वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। प्रीवियस 1 ईयर में हमने कितना रिटर्न कम किया, क्या क्या हमने अचीव किया, उसका एक रिपोर्ट और एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। जनवरी 2021 में हमारे पास
1139 का पैकेज रिटर्न आए थे। फरवरी में कम होकर और वो 743 हो गया। और इस तरीके से मंथ वाइज मंथ कम होते होते हमारे पास लेटेस्ट फरवरी 2022 में जो रिटर्न हमारे पास अभी आया है वो मात्र 388 का है। और लास्ट में आप जो भी पैकेज हमारे पास रिटर्न करें तो कृपया बामनोली शेप शॉप बामनोली के ही एड्रेस पे पैकेज वापस करें, जो इस प्रकार है। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32, खसरा नंबर 32 2-8, एक्सटेंडेड लाल डोरा, बामनोली विलेज, सेक्टर 28, द्वारका, दिल्ली 110077। थैंक्स फॉर लिसनिंग।